भरोसा नहीं है, एक दूसरे को अपना झोला बचाना मुश्किल है एक दूसरे से। क्या कि झोला ना खींच ले जाए, इधर आंख लगी उधर झोला साफ पार। जो विपक्ष कहता था वो आज आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब पूछिए क्या, पूछिए क्या अमिताभ जी। विपक्ष ये हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, चिंता नहीं, रामपुर हार जाए कोई चिंता नहीं, क्या 3 सीट बचे कोई चिंता नहीं, अनुप्रिया पटेल का क्या होगा हम इसमें दिमाग लगाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। आपने कहा कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की जो हैसियत थी वही आज मोदी जी की हैसियत है। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं कि 1970 के दशक में जिस तरह से घोषित, भाजपा को हार जाना चाहिए चुनाव, सब तरफ हाहाकार है देश में, वोट तो देश ही डालेगा। कांग्रेस भाजपा के कहने से तो सरकार बनेगी नहीं किसी की, ना मेरे और नागरिक की। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए डिबेट वीडियो में। राम मंदिर के लोकार्पण के बाद बीजेपी पूरी शक्ति के साथ 2024 के इलेक्शन में उतरने वाली है, और इंडिया अलायंस वालों को देखिए, इनमें अब तक सीट शेयरिंग तक की बात नहीं हुई है। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट हो रही है। सच बताऊं दोस्तों, मुझे तो लगा था कि अमिताभ अग्निहोत्री जी की अच्छी डिबेट राज शर्मा के साथ होगी, लेकिन इस डिबेट में कुछ अलग ही हो गया है। समाजवादी प्रवक्ता है फिरोज किदवई जी, इनके साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ज़बरदस्त वार्ता हुई है दोस्तों। फराज किदवई ने जो है समाजवादी के प्रवक्ता, इन्होंने अमिताभ अग्निहोत्री जी को घेरने की कोशिश की अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातों से ही, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनकी बातों से उनको घेर लपेट लिया। तो दोस्तों डिबेट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, आपको पूरा मजा आएगा, एक एक सेकंड कीमती है इस डिबेट का। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। राज शर्मा जी, अभी आपका मसला यही नहीं निपट पा रहा है कौन कितनी सीटें लड़ेगा। राम राम कहते तो बैठक 2 बार टलने के बाद अब आज शुरुआत हो रही है। उसमें भी कहा जा रहा है कांग्रेस 2009 का वो लेके आ रही है आंकड़ा, सफाई कह रहे कि ना 19 की बात करो, 22 की बात करो। ऐसा है, सारी सीट सही से बढ़ जाएंगी। और जो हमारा विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, मुझे बस एक चीज की बड़ी दिक्कत है और दुख भी है कि हर जो भी हो, ज्यादातर मीडिया हमारे गठबंधन की तो बात कर रहे हैं कि सीट्स पे कौन किसको मिलेगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन आप एनडीए गठबंधन की भी तो चर्चा करें, उनका क्या है। मुझे तो ये लगता है कि अनुप्रिया पटेल लड़ रही है उनसे सीट मांगने में, सब लड़ रहे हैं। राजभर साहब मांग रहे हैं, राजभर साहब चाहते हैं मेरे बेटे को लड़ा दिया जाए, और योगी जी कहते हैं उनके बेटे को नहीं लड़ाना है। तो इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए खैर, आप कह रहे थे कि पूरा देश राममय हो गया, ये क्या नई बात है? क्या आज ही राममय हुआ? राममय तो तब था जब देश आजाद हुआ था, तब से राममय था। लेकिन आज लेकिन जो आस्था थी राम की, अब आस्था राम की आस्था पे चर्चा नहीं हो रही है, अब चर्चा हो रही है राजनीतिकरण की। राजनीति की जो आस्था बढ़ गई है। मैं हमेशा देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश नहीं उमड़ रहा है, पूरा देश पंडित जी ये भी देख रहा है कि ये जो मुहूर्त है ये गलत तरीके से कराया जा रहा है। आज मेरी ही चर्चा हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छे कद्दावर नेता कह रहे, अरे शंकराचार्य को कौन पूछता है, इनका हमारे देश में योगदान क्या है? मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ जोड़ लिया। ठीक है राज, आप ही जानो। ठीक है, मगर ये देश के लिए घातक होगा। ठीक है राज भाई, अभी फराज भाई आपके पास आता हूं। कांग्रेस इस बात से नाराज कि हमारे मकान की खिड़की में झांक रहे हो, उधर वाले एनडीए वाले में क्यों नहीं झांक रहे? वहां कांग्रेस को सुनने में आ रहा है कि अनुप्रिया पटेल नाराज हैं और राजभर नाराज और संजय निषाद और कौन कौन। मुझे यह दिख रहा है कि जिसको जो सीट दे देगी भाजपा, वो अहोभाग्य समझ के चुप स्वीकार कर लेगा, धन्यवाद अलग करेगा, जिंदाबाद। एक बार नहीं 3 बार, इसलिए चर्चा नहीं कर रहे। वहां लड़ाई चल रही है, और लड़ाई कैसी चल रही? फराज भाई की पार्टी ने 12 तारीख को जब बैठक होनी थी, उस दिन रात को एक ऑफिशियल ट्वीट किया। राज शर्मा इस बात को जहन में रखें, आगे भी बहसें चलेंगी, इसलिए हमेशा के लिए ये ना कहें हमारे में क्यों झांक रहे, हमारे में तो मोहब्बत का बड़ा भारी सैलाब दरिया फूट रहा, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट किया, कांग्रेस फिर धोखेबाजी पर उतर आई, इसलिए मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। क्या उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा पार्टनर अगर आपको धोखेबाज कह रहा है तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी विनम्रता के साथ। फराज भाई, समय बीता जा रहा है, और ये बात मैंने कहा, अखिलेश जी ने भी परसों भी कही थी और उससे एक दिन पहले भी कही थी कि समय बीत रहा है, भाजपा बहुत संगठित होकर चुनाव की तैयारी कर रही है, और इंडिया गठबंधन अभी तक सीटें भी फाइनलाइज नहीं कर पाया। ये बात अखिलेश यादव ने कही थी, उसी को मैं फिर उठा रहा हूं। फराज भाई, जो विपक्ष कहता था वो आज आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब पूछिए क्या, पूछिए क्या अमिताभ जी। विपक्ष ये हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है।
आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या उनके और जो अलाय हैं, उनको जो सीटें दे देगी वो हाथ जोड़ करके चुपचाप रख लेगी और कहेगी कि अहोभाग्य। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पर जो इनके पॉलिटिकल अलाय हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आपके जैसा इतना सीनियर पत्रकार कह रहा है, इसका मतलब ये बात सही है। एक बार रुकना, मेरी प्रशंसा आपने की उसके लिए आभार, लेकिन एक बात मैं दुरुस्त कर दूं, बात को घुमाइए नहीं, मैं अपनी बात फिर वहीं पर लाके खड़ी कर दूं। मैं तो कभी दो बातें नहीं करता। नेता से मिलूं, उसके कोठी में तो भी वही बोलता हूं जो यहां टीवी बोलता हूं, मैं ये सब करता नहीं छल छंद। मसला हैसियत का नहीं, मसला ये है कि अनुप्रिया पटेल को भी पता है, ओम प्रकाश को भी पता है, संजय निषाद को भी पता है, बाकी जितने जुड़ेंगे सबको पता है कि मोदी जी का फोटो लगाएंगे तभी जीतेंगे। ठीक, आपके यहां किसी को भरोसा नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी किसी नेता पूछोगे तुम कांग्रेस के फोटो लगा के जीतोगे, वो क्या कैसी बात कर रहे हो भैया? आप जैसा आदमी अग्निहोत्री जैसी बात कर रहा है, ये तो बोझ है हमारे ऊपर। अब आप सब बातें जो टेलीफोन वाली यहां खुलवाना चाहते हो, मैं नाम ले लेके बस सुना दूंगा बड़े नेताओं का, वो मेरा चरित्र नहीं है, इसलिए ऐसी बात ना करो फराज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लो, आपके एक बात और कह दूं ताकि आगे के लिए भी, हमेशा के लिए चुनाव लंबा चलेगा, ऐसे फिर व्यवधान ना आए। एक दौर यही फराज भाई, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा जान के, जो स्थिति 70 के दशक में इंदिरा गांधी की थी ना, क्या वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। उनका चेहरा फोटो लगा के आदमी जीत जाता था। ठीक, और जब 35 सांसद या कितने 33 सांसद जिता के मुलायम सिंह लाए थे यूपी में, तो जो उनकी स्थिति थी, क्या उसके बाद तो आप लोगों की नहीं बनी ना, कांग्रेस की बनी, अब मोदी की है। इसलिए उनके साथ जो लोग हैं उनको उन पे भरोसा है। ठीक, आपके यहां भरोसा नहीं है, एक दूसरे को अपना झोला बचाना मुश्किल है एक दूसरे से, क्या कि झोला ना खींच ले जाए, इधर आंख लगी उधर झोला साफ पार। फराज भाई, अमिताभ जी देखिए, ये जहां तक रही बात भरोसे की, तो भरोसे का थर्मामीटर तो मेरे पास नहीं है, हो सकता है आपको कहीं से कोई रिसर्च मिली हो। खैर, आपने आज मेरे दो काम बहुत आसान फिर से कर दिए अमिताभ जी। एक, आपने अभी ये बोला कि मोदी जी का चेहरा दिखा करके अनुप्रिया पटेल टिकट ले लेंगी, फॉर एग्जांपल अनुप्रिया पटेल या उनके घटक दल, और वो चुनाव में जाएंगी, चुनाव में जाएंगी, वही चुनाव में जाएंगी। इसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आज फिर आपने सिद्ध कर दिया कि उनकी अपनी पार्टी की, उनकी विचारधारा की, उनका जो उनके जो मुद्दे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर मोदी जी का चेहरा नहीं लगाएंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनके जो पॉलिटिकल अलाय हैं वो इररिलेवेंट हैं। आपने फिर से एक बार सिद्ध किया। दूसरा, आपने कहा आपको लाभ नहीं होगा फराज बाबू, वो रिलेवेंट हो इररिलेवेंट हो, उससे आपको क्या लाभ होगा? मैं आप कन्नौज जीतोगे तो चंदन लगेगा, आप आजमगढ़ जीतोगे तो चंदन, कहां भटक रहे हो बाबू? अमिताभ जी, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, और मैं आपकी दूसरी बात को भी चुनाव हार जाओगे तो अनुप्रिया का क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं और आपकी दूसरी बात को भी इंडोर्स करने जा रहा हूं अमिताभ जी। ठीक, आप तो मेरे बड़े फेवरेट पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपकी दूसरी बात को भी इंडोर्स करने जा रहा हूं। आपने कहा कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की जो हैसियत थी वही आज मोदी जी की हैसियत है। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं कि 1970 के दशक में जिस तरह से घोषित आपातकाल था, उसी तरह से आज की तारीख में मोदी जी के शासनकाल में अभी रुकना होगा फराज किदवई को भी रुकना होगा। आपकी दोनों बातों से रुक जाइए, मेरी बात उतनी ही जितनी मैं बोलूं, उसके बाद जोड़ा घटाना अपना अपना करो और उसकी जिम्मेदारी खुद लो। ठीक, मैंने जितना कहना था कह दिया, और जितना मैं बोल देता हूं उस पर मैं 3 दिन बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं, 1 घंटा नहीं, 3 दिन बिना गूगल देके बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं। ठीक, उतना ही बोलो जितना आप लोग झेल पाओ, बाकी ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी को, ये जो बैरागी संप्रदाय में दीक्षित हो गए हैं ये लोग, बीतरागी संप्रदाय में, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। बीतरागी मैंने क्यों कहा नावेद बाबू? इसलिए कहा, हम लोग आजमगढ़ हार जाएं कोई चिंता नहीं, रामपुर हार जाएं कोई चिंता नहीं, क्या 3 सीट बचे कोई चिंता नहीं, अनुप्रिया पटेल का क्या होगा हम इसमें दिमाग लगाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। मेरी शुभकामनाएं। क्या आप ओम प्रकाश राजभर नहीं, अरुण राजभर के भविष्य पर भी चिंतन मंथन करते रहो, लेकिन ये ना सोचना कि रामपुर कैसे जीते दोबारा, स्वार टांडा कैसे जीते, बताओ, स्वार टांडा हार जाओ, गुड्डू जमाली से कैसे निपटे, मत सोचना। ये चिंतन करना कि संजय निषाद का क्या होगा। घोसी का भी जिक्र कर दिया, ऐसा न करे भैया, घोसी से देश चल रहा है। आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना आपको? अब मुझसे कहलवाओ नहीं, बुराई करा दोगे कि फराज किदवई, आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना? अरे सब पता है हमें, हमको तब फिर ऐसे कोई बात नहीं, परिवार हार जाए चुनाव फिर कुछ बचता है क्या? खैर राज शर्मा जी, ये सैद्धांतिक बातें करने आज मैं नहीं आया। रोजगार बेरोजगारी फलाना दिखाना सब करेंगे कभी। मैं आज सिर्फ समझने आ रहा हूं, क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि समय तेजी से बीत रहा है, जो तैयारियां इलेक्शन मोड में पार्टी को करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही जमीन पर? स्पेसिफिक सवाल, आज टॉपिक भी वही है।
आज हम कोई चुनाव आयोग और नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते ना, वो बड़ा टेक्निकल मुद्दा हो जाएगा। फराज बाबू भी बहुत शोध प्रवण व्यक्ति हैं, वो आंकड़े और बताने लगेंगे, उससे नहीं। मैं आज समझना चाह रहा हूं कि भैया आपके कार्यालय खुल रहे हैं, टेलीफोन लग गए, वहां बिजली बिल दे दिया, ऐसा तो नहीं बीच चुनाव में मकान मालिक बिल न देने के कारण कार्यालय खाली करा दे। आप कहोगे नहीं तो मैं जिले का नाम बता दूंगा जहां ये हुआ था। राज बाबू भाई मैं एक चीज आपको बता दूं, जब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, छुटपुट गलतियां भी होती हैं। और अभी आपको भारतीय जनता पार्टी की गलतियां नहीं दिख रही, लेकिन मैं आप कह दूं कि आप ही के चैनल में अभी ओपी सिंह भाई ने जोक ऑफ द डे कहा, जोक ऑफ द डे, कि ये किसी की बात नहीं विपक्ष की करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपना बताओगे। अरे ओपी भाई आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप क्या बताओगे? आप तो अगर राहुल जी का नाम ना लो, हाथ के टचवुड कह रहा हूं, रोटी हजम नहीं हो, आप गालियां नहीं बकोगे, रोटी हजम नहीं होगी। और एक और बात कह दूं, जबकि आपने कहा भाई की रोजगार की बात नहीं, हिंदुस्तान में केंद्रीय विद्यालय संगठन है, आपके मंत्री ने कहा था कि इसमें 40% हमारे पास अस्थायी शिक्षकों की कमी है। और वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट वेटनरी, इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। लगभग 4 से 4.5 हजार अस्थायी कर्मचारियों की वैकेंसी खाली है। देश ये भी देख रहा है। अभी नाविद भाई ने एक और बात कही थी कि कुछ लोग बोल नहीं रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हर समय जीतते जाओ। और मैंने एक बात कह दूं ओपी भाई, मैंने बड़े बड़े बरगद के पेड़ को गिरते देखा, आप और अहम को गिरते हमने देखा। ये भी सुना तो, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मैंने ये भी सुना उसके साथ में। जी नहीं, आपने सुना, लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है, आपने और भी तो सुनी होगी मेरे भाई। आपने अच्छा, आपको नहीं लगता कि गलत हो रहा है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं क्षमा के संग, मैं आपको बहुत चाहता हूं, मुझे आपकी मगर मैं बता दूं, एक मिनट रुको, मैं अपने मन की बात बता दूं, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं। केंद्रीय विद्यालय में मास्टर नहीं, सरल भाषा में बोलते हैं, आप लोग तो कठिन बातें बोलते हो। पशु चिकित्सा जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर नहीं, ठीक, आपका तर्क। कहां भाजपा को हार जाना चाहिए चुनाव? सब तरफ हाहाकार है देश में, वोट तो देश ही डालेगा। कांग्रेस भाजपा के कहने से तो सरकार बनेगी ना किसी की, ना मेरे और नावेद के कहने से बनेगी भाजपा। एक सेकंड रुक जाओ भाई, आपने कहा इसलिए मैं निवेदन कर दूं, अगर भाजपा जीत गई तो हम मानेंगे आप जो भी कह सुन रहे थे वो झूठ था, प्रोपोगंडा था। और भाजपा हार गई तो मैं आपको माला पहनाऊंगा, कहूंगा राज बाबू सही कह रहे थे। मेरा तो बड़ा सरल टेस्ट है, मैं किसी की नहीं मानता, मैं जनता की मानता हूं। अखिलेश यादव 50 सीट जीत के आ जाए, मैं तारीफ करूंगा उनके नेतृत्व की, मैं कहूंगा मुलायम सिंह जी से बड़ी लकीर खींची इन्होंने। लेकिन सीटें 5 रहेंगी और फिर मुझसे फराज भाई की तारीफ करूं तो कैसे कर दूं? ना ये सब नहीं, डिसाइडेड भी तो नहीं होंगे, ये सब नहीं चलेगा। आपने अयोध्या पर अपनी लाइन ली, मैं चुनाव का इंतजार करूंगा। चुनाव में मुझे, चुनाव के जनादेश में अयोध्या भी दिखाई देगी, मुझे दिखाई देगी, आपको दिखे नहीं दिखे उससे क्या फर्क पड़ता है? पता लग जाएगा कि खड़गे ने जो फैसला किया उससे देश सहमत था कि नहीं। नावेद बाबू गलत तो नहीं कह रहा। लोकतंत्र में इसके अलावा और कौन कॉपी जांचेगा जनता के अलावा? अजब बात है। खैर, फराज किदवई साहब, अभी तो कॉपी लिखी भी नहीं गई। अगर तो इतनी बार जच गई तब आपने क्षमा मांगी? इतनी बार क्षमा मांगी क्या कभी कि हमारे मुद्दे गलत थे? नहीं ना, बोले आपकी दूसरी यात्रा निकालेंगे, वो नागालैंड से निकाली थी, मिजोरम से निकालेंगे। रुको महाराज, खत्म, मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैंने जैसा कहा था इस डिबेट का एक एक सेकंड कीमती, तो आपने जरूर ये बात महसूस की होगी कि मैंने सही बोला। ये बात सही भी दोस्तों। अब देखिए बीजेपी में ऐसा है कि कोई इनमें एनडीए में कोई गड़बड़ नहीं है, इनमें जो होगा सब कन्फर्म है। जो मोदी जी के द्वारा, जो बीजेपी के द्वारा डिसाइड होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन इंडिया अलायंस में कोई किसी को अपनी स्टेट में सीट देना नहीं चाहता, वो जो चाहेंगे वही होगा। सबसे मुसीबत में घिरी है कांग्रेस यूपी में मांग रही है आदि 2019 के परिणाम के मुताबिक सीट, लेकिन समाजवादी देना नहीं चाहती है कि 2019 का जमाना गया, अब की बात करिए, अब तो आपका वजूद ही खत्म है, 2% के वोट आपके रह गए हैं, तो हम आपको क्या सीट देवे। तो दोस्तों यही इंडिया अलायंस में, पूरे इंडिया अलायंस में चल रहा है। कांग्रेस की भत पिट रही है पूरे स्टेट में, जहाँ पर भी ये स्टेट के जो पार्टी है वो मजबूत है। तो दोस्तों 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा मजा आने वाला है, और इसी पे ये और सारी डिबेट आएगी और इसका भी पार्ट 2 बनेगा, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए, अगर उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।